एक तेज चमक निकली और जमींदार अचानक एक छोटे पेड़ में बदल गए। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। साधु बाबा ने कहा, इस आम का रहस्य यही था। जो कहानी का शीर्षक जादुई आम का रहस्य। पात्र एक किसान रघु। एक किसान रघु, मेहनती और ईमानदार किसान। दो साधु बाबा, रहस्यमय शक्ति वाले संत। तीन किसान की पत्नी सरिता, समझदार और प्रेमपूर्ण। चार गांव वाले, जो कहानी के अन्य हिस्सों में दिखते हैं। पांच जमींदार बलराम, गांव का धनी और लालची व्यक्ति। कहानी की शुरुआत। गांव के किनारे एक छोटा किसान रघु अपनी पत्नी सरिता के साथ खेतों में काम करता है। रघु की खेती से उन्हें गुजारा मुश्किल से होता है, लेकिन दोनों मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। एक दिन रघु के खेत में अचानक से एक पेड़ उग आता है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, क्योंकि इस पर सिर्फ एक ही जादुई आम लगा था। यह आम ऐसा था जो हर रात स्वर्ण सा चमकता था। रघु इस अद्भुत आम को देखकर अचंभित हो गया और सोचा कि यह आम जरूर किसी दिव्य शक्ति का संकेत है। साधु का प्रवेश। अगले ही दिन एक वृद्ध साधु बाबा गांव में आते हैं। साधु बाबा के पास विशेष शक्तियां होती है और उन्होंने गांव में प्रवेश करते ही उस जादुई आम की महक पहचान ली। बाबा किसान रघु के घर पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि यह आम किसी साधारण पेड़ का नहीं, बल्कि दिव्य वरदान का प्रतीक है। लेकिन बाबा उसे आगाह करते हैं कि इस आम की शक्ति का गलत उपयोग उसकी तबाही का कारण बन सकता है। आम की विशेषता। साधु बाबा बताते हैं कि इस आम के अंदर एक जादू है। अगर इसे सही व्यक्ति खाए तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, लेकिन अगर इसे लालच से खाया गया तो तबाही निश्चित है। रघु और सरिता ने साधु की बात सुनी और फैसला किया कि वे इस आम का गलत उपयोग नहीं करेंगे। लालची जमींदार की चाल। गांव का धनी जमींदार बलराम जादुई आम के बारे में सुनता है और लालच से भर जाता है। वह सोचता है कि अगर वह इस आम को पाले तो वह और भी धनी बन सकता है। बलराम ने रघु से आम खरीदने की कोशिश की, लेकिन रघु ने मना कर दिया। बलराम ने डराने धमकाने से लेकर लालच देने तक की कोशिश की, लेकिन रघु अपने फैसले पर अडिग रहा। साधु का आखिरी संदेश। एक दिन साधु बाबा फिर से गांव आए और रघु से कहा, यह आम केवल तभी फल देगा जब कोई इसे बिना स्वार्थ और लालच के खाएगा। साधु ने बताया कि आम के अंदर छिपा एक गहरा रहस्य है, जो केवल तब प्रकट होगा जब सही व्यक्ति इसे ग्रहण करेगा। रघु के पास आम के महत्व को समझाने का समय नहीं था, क्योंकि जमींदार ने एक योजना बनाई थी। उसने रात को रघु के खेत से आम चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आम को छुआ, एक तेज चमक निकली और जमींदार अचानक एक छोटे पेड़ में बदल गए। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। साधु बाबा ने कहा, इस आम का रहस्य यही था। जो भी इसे लालच से छुएगा, उसकी नियति पेड़ बनने की होगी। निष्कर्ष। रघु और सरिता ने जादुई आम का सही उपयोग किया। वे गांव वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगे, जबकि जमींदार की कहानी एक सीख बनकर गांव वालों के बीच सदियों तक गूंजती रही। साधु बाबा ने अंत में कहा, सच्ची दौलत मेहनत और ईमानदारी में होती है, न कि लालच में। चिड़िया और साधु की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। साधु बाबा का एक छोटा सा आश्रम था, जहां वे ध्यान करते और लोगों को ज्ञान देते थे। उनके आश्रम के पास एक पेड़ पर एक सुंदर चिड़िया रहती थी।
चिड़िया का नाम था चिट्टू। चिट्टू हमेशा बाबा के आसपास उड़ती रहती और उनकी बातें सुनती। एक दिन चिट्टू ने देखा कि साधु बाबा ध्यान में बैठे हैं और उनकी आंखें बंद है। चिट्टू ने सोचा, क्यों न बाबा से कुछ ज्ञान प्राप्त करूं। उसने धीरे धीरे बाबा के पास उड़ान भरी और बोली, हे बाबा, आप ध्यान में हैं, लेकिन मुझे भी कुछ सिखाइए। साधु बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चिट्टू, ज्ञान पाने के लिए पहले ध्यान और एकाग्रता आवश्यक है। क्या तुम ध्यान कर सकती हो? चिट्टू ने कहा, मैं छोटी चिड़िया हूँ, मैं ध्यान कैसे करूँगी? साधु बाबा ने समझाया, ध्यान का अर्थ है अपने मन को शांति देना। तुम अपने चारों ओर की दुनिया को भुलाकर केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकती हो। चिट्टू ने सोचा, मैं आकाश में उड़ने का ध्यान करूंगी। उसने आकाश की ओर देखा और अपने मन में उड़ान भरने का विचार किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना शुरू किया। कुछ दिन बीत गए। चिट्टू ने साधु बाबा के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। वह रोज बाबा से ज्ञान ग्रहण करती और अपनी ध्यान की साधना करती। एक दिन जब चिट्टू ने ध्यान में गहराई तक प्रवेश किया, उसने अनुभव किया कि वह आकाश में उड़ रही है। उसे एक अजीब सी खुशी मिली। चिट्टू ने बाबा से कहा, हे बाबा, मैंने ध्यान का अनुभव किया और मुझे लगा कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। साधु बाबा ने कहा, बेटा, यही ध्यान की शक्ति है। जब तुम अपने मन को पूरी तरह से एक जगह केंद्रित करती हो, तो तुम जीवन के रहस्यों को समझने लगती हो। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी लोग डर गए। चिड़िया ने सोचा कि उसे साधु बाबा की मदद करनी चाहिए। उसने तेज उड़ान भरी और गांव के लोगों को चेतावनी देने लगी। उसने सबको कहा, तूफान आने वाला है, सावधान रहें। तूफान आने वाला है, सावधान रहें। गांव वाले चिट्टू की बात सुनकर अपने घरों में लौट गए और सुरक्षित रहे। तूफान के बाद गांव के लोग चिट्टू और साधु बाबा का धन्यवाद करने आए। उन्होंने कहा, आपकी ज्ञान और चिड़िया की चेतावनी ने हमें सुरक्षित रखा। साधु बाबा ने कहा, यह सब ध्यान और एकाग्रता का फल है। यदि हम अपने मन को शांत रखें और एकजुट रहें, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। इस तरह चिट्टू ने न केवल साधु बाबा से ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि उसने गांव के लोगों की मदद भी की। धीरे धीरे चिड़िया और साधु की मित्रता और गहरी होती गई। गांव के लोग चिट्टू को आदर्श मानने लगे और साधु बाबा ने उसकी साधना की सराहना की। समय बीतने के साथ चिट्टू और साधु बाबा ने एक नई परंपरा शुरू की। उन्होंने गांव के बच्चों को ध्यान और साधना सिखाने का निर्णय लिया। बच्चे खुशी खुशी आकर साधना करने लगे और जीवन में संतुलन और शांति पाई। इस प्रकार साधु बाबा और चिड़िया ने मिलकर गांव में ज्ञान, ध्यान और शांति का संचार किया। उनकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग याद करते हैं कि कैसे एक साधु और एक चिड़िया ने मिलकर सबकी जिंदगी में बदलाव लाया। सीख, ध्यान और एकाग्रता से हम अपने जीवन में सच्ची खुशियों और सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं।